वो वाला कोना चुभ गया कि यार ऐसे लोगों के पास तो नहीं जाएंगे जो ऐसी हरकतें पटकते, चाहे फिर वो सोना बेच रहे हो, चाहे फ्री में पढ़ा रहे हो, चाहे सोना पढ़ा रहे हो, चला जिनकी पर्सनैलिटी में दम नहीं, जिनके चरित्र में दम नहीं है, उनसे पढ़ के हम नहीं बिगड़ेंगे। अरे समझ में, अब इंदौर के बाहर चले जाएंगे पढ़ने, समझ लो, किसी और के पास चले जाएंगे, लेकिन गलत व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। नाम में अगर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द रखना था तो फिर काम भी वैसा करना था। अब हमारा बच्चा, अब फिर भी कोई जाए तो फिर इसका मतलब वो बच्चा अपनी इच्छा पे है। हम तो किसी को मना किया ही नहीं अभी तक। अभी भी आपकी इच्छा हो जहाँ जाओ ऐसे से, इच्छा हो जहाँ जाओ ऐसे से। ये वीडियो देख के मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर मुझे आ रही है हंसी। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या सच में कलयुग आ चुका है। सौरभ सर, आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलूंगा, ज्यादा नहीं, 8 महीने पहले की बात करते हैं। सर ये व्हाट्सएप चैट है, आप नंबर चेक कर लो, ये आप ही का नंबर है। 16 मार्च को आपने मैसेज करा, प्लीज सेंड मी ऑफर लेटर बेटा। एंड ये आप मैसेज कर रहे हो हमारे प्रतीक सर को। एंड प्रतीक सर ने आपको लिख के भेजा कि सर मैं आपको भेज रहा हूँ, एंड आपकी ज्वाइनिंग है 1 मई से। फिर प्रतीक सर ने आपको ये ऑफर लेटर भेजा है विद्योदय की तरफ से। सर आपको 4 घंटे के हमने आपको ऑफर करे थे, आप 4 दिन आए भी थे। सर 8 महीने पहले जब आप विद्योदय से जुड़ने के लिए आतुर थे, एक पैर पे खड़े थे, 8 महीने पहले जब आप इंटरव्यू देने आए थे, तो आप प्रेरक सर के बारे में जो चीजें बोल रहे थे वो सही है, या आज जब आप उनके प्लेटफॉर्म से उनकी तारीफ कर रहे हो वो सही है? मैं कंफ्यूज हूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप विद्योदय पे आने के लिए तैयार थे, पर आज आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि भले इंदौर से बाहर चले जाना, भले तुम अपने पेरेंट्स के 50,000 रुपए ज्यादा लगवा देना बाहर जाने के लिए, पर विद्योदय मत जाना। भले वो 16 पढ़ा रहे हो, पर बस विद्योदय मत जाना। जहां आप आने के लिए सर तैयार थे, वहां पे बच्चे नहीं आ सकते क्या? पर सर मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई कभी आपकी और हमारी थी नहीं। विद्योदय के दरवाजे पहले भी आपके लिए हमेशा खुले थे, और आगे भी आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो अपन इसको छोड़ते हैं, अपन दूसरी बात करते हैं। बताओ, लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट करा, राखी सावंत अगर अमिताभ बच्चन पे कमेंट करती है तो अमिताभ बच्चन क्या वापस कमेंट करे? मेरे घर की छत पर कबूतर बोलते हैं, कुछ लोग अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। संभल के बात करो बुजुर्गों इन बच्चों से कि आज के बच्चे पलट कर बोलते हैं। प्रेक सर आपको बहुत बहुत नमस्कार फिर से एक बार। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि मैंने अब आपके रिवीजन सेशंस देखे जहां पे आप बच्चों को बोल रहे हो कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं पर मेरा रिजल्ट जवाब देगा। सर आप कंफ्यूज हो क्या कि ये पूरा मैटर आपने चालू करा? आप भूल गए क्या? व्हाट्सएप पे आपने वो स्टेटस डाला था, फिर फेसबुक पे स्टेटस डाला था, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था। याद कराऊं कि विद्योदय के एक बच्चे से टीवीएम का कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ था। विद्योदय को डिफेम करने की शुरुआत तो आपने करी थी ना। सर 1200 वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पे, इतनी पुरानी हिस्ट्री है हमारी फेसबुक की और इंस्टाग्राम पेजेस की, आप चेक कर लो सर। आज तक विद्योदय की साइड से किसी भी टीचर को डिफेम नहीं करा गया, किसी भी इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं करा गया। इट वॉज यू हु स्टार्टेड दिस। आपको क्या जरूरत थी? एंड सर जरूरत छोड़ो, मैं एक कॉमन लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ। सर आप बहुत अच्छे टीचर है, हम दिल से ये मानते हैं, आप बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, तो क्या आपके हर बच्चे के 100 में से 100 जाते हैं? क्या आपका हर एक बच्चा पास हो जाता है? विद्योदय के एक स्टूडेंट को कोई एक क्वेश्चन नहीं आया और आपने इसको यूज करा विद्योदय को डिफेम करने के लिए? क्या ये सही था? क्या आपके हर एक स्टूडेंट, मतलब आपके स्टूडेंट को जवाब देना चाहिए कि अगर किसी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं भी आया तो व्हाट्स अ बिग डील? एवरेज बच्चे नहीं होते क्या किसी कोचिंग क्लास में? फिर भी आपने इसको यूज करा नेगेटिव मार्केटिंग की तरह। तो सर आप प्लीज क्लियर हो जाओ कि शुरुआत आपने करी थी। ये जो आप अपने बच्चों के सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो ना कि मेरे बारे में ऐसा बोला पर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सर शुरुआत आपने करी थी, जिसका हमने सिर्फ जवाब दिया है आपको, क्योंकि जवाब देना सर जरूरी है। आप भले इसको मुजोरी समझो, पर सर अगर विद्योदय के बारे में कोई भी अगर कुछ गलत बोलेगा तो सर हमें जवाब तो देना पड़ेगा। और सर अगर आपके पेज के बारे में भी कोई कुछ गलत बोले ना, उसे डिफेम करे, तो आप भी सर जवाब देना, क्योंकि आपने भी पेज को जीरो से स्टार्ट करा है, ये हम समझते हैं। तो सर जवाब तो देना ही था। इसके लिए अब आप बुरा मत मानो और विक्टिम कार्ड मत प्ले करो कि हम आप पे अटैक कर रहे हैं। आपने अटैक करा जिसका हमने सिर्फ जवाब दिया है। एंड सर आप विद्योदय को डिफेम करने के लिए इस हद तक घिर गए कि ये एक बच्चे का मैसेज है हमारे पास। जिस दिन ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, एक स्टूडेंट ने हमें ये मैसेज भेजा, जो स्टूडेंट पहले विद्योदय से सीए फाउंडेशन पढ़ा एंड वो फेल हुआ। हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेल हुआ, फिर उसने पेज ज्वाइन करा। सर आप ये हरकतें कर रहे हो? सर एक बार पढ़ो बच्चा आपके बारे में क्या लिख रहा है सर। तो सर आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटी छोटी कोचिंग क्लास होती है ना, जो शुरुआत में कुछ भी करती है, ये वो लोग करते हैं। सर आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, आपको जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। एंड मैंने सर आपका वो मंडे मोटिवेशन वाला वीडियो देखा, आपके रिवीजन सेशंस भी देखे, जहां पे आप छत पे कबूतरों की बात कर रहे हो, आप राखी सावंत की बात कर रहे हो, आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हो। सर सर उसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी जहां पे आपने बोला कि जवाब मैं नहीं, मेरा रिजल्ट देगा। तो सर रिजल्ट जवाब देने के लिए रुकने की जरूरत ही कहाँ है? आप और हमने कोई नया पढ़ाना तो चालू करा नहीं है, अपन सालों से पढ़ा रहे हैं। चलो सर कंपेयर करते हैं रिजल्ट। तो सर चालू करते हैं पेस वर्सेस विद्योदय का कंपैरिजन, सबसे बेसिक सेगमेंट क्लास 11-12 से। तो सर विद्योदय की फैकल्टीज ने पिछले 4 सालों में इंदौर टॉपर दिया लगातार 4 बार। सर आपका 11-12 का रिजल्ट कहाँ है सर? आप बताओ सर।
सर बात करते हैं सीएस सेगमेंट की, तो अभी जो अटेम्प्ट था सीएस एग्जीक्यूटिव का, इंदौर के सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया रैंक दी है, वो भी 2, और किसी ने रैंक नहीं दी। सर आप इतने टाइम से सीएस पढ़ा रहे हो, सर कहाँ है आपकी रैंक्स? पिछले 3 अटेम्प्ट की रैंक निकालो। अब फिर सर आप बोलोगे कि ये इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो, सीए फाउंडेशन की बात करो ना, जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज है। तो सर सीए फाउंडेशन की बात कर लेते हैं सर। सर आप ही का रिजल्ट है, आपके फेसबुक से उठाया, ये मैंने इमेजेस का टोटल लगाया दिसंबर 21 के रिजल्ट का, 100 बच्चे पास हुए हैं सर आपके। आपने कुछ 300 350 के आसपास से कैलकुलेशन चालू करा, एंड 200 तक का जो आखिरी बॉर्डर लाइन होती है वहां तक के बच्चे गिन लिए, 100 बच्चे हैं सर। सर हमारी क्रैश बैच में इतने बच्चे पास हो जाते हैं। सर आप आओ किसी दिन, मैं आपको पूरा एक्सेल बताऊंगा विद फोटो ऑफ द रिजल्ट, आपको बच्चे से बात भी कराऊंगा, आप सैटिस्फैक्शन लेवल पूछना उनसे। तो सर जितना आपका टोटल रिजल्ट था ना दिसंबर 21 का, उतने तो हमारी क्रैश बैच के बच्चे पास हुए, एंड ओवरऑल सर 200 प्लस बच्चे पास हुए सर। एंड सर अब बात करते हैं सीए इंटर की। तो सीए इंटर रिजल्ट के पहले बात करते हैं सर फैकल्टी टीम की सीए इंटर की। तो सर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज होती है, एंड सर आपकी कंसिस्टेंसी को तो सर सैल्यूट है मेरा। मतलब सर आप इतने कंसिस्टेंट हो सीए इंटर में फैकल्टी चेंज करने में कि कोई भी फैकल्टी आपके वहां 2 अटेम्प्ट से ज्यादा पढ़ा ही नहीं पाती। मैं देख रहा था सर आपका ये पूरा फेसबुक का पूरा प्रोफाइल, जहाँ पे हर 6 महीने में आप एक नई सी इंटर लॉन्च करते हो, एंड सर हर अटेम्प्ट में आपकी फैकल्टी टीम चेंज हो जाती है। एंड सर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखते हो ना, रिलायबल टीचर्स, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, याद है ना सर? सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे रिलायबिलिटी कहाँ गायब है? टीचर्स रिलायबल नहीं है जो आपके साथ 6 महीने से ज्यादा काम ही नहीं कर रहे, 1 साल से ज्यादा काम ही नहीं कर रहे, या फिर आप रिलायबल नहीं हो जिसके साथ फैकल्टियों को 1 साल से ज्यादा काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये सर। सो सर प्लीज ये शेरो शायरियां, ये कबूतर, ये राखी सावंत, ये अमिताभ बच्चन, सर इन सब से ऊपर उठते हैं अपन, इन सबको छोड़ो सर। हमारी इंडस्ट्री मांगती है फैक्ट्स एंड फिगर्स, बच्चों को चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। वरना सर शायरियां गूगल पे बहुत है, मैं भी यहाँ पे यूज कर सकता था, जानवर भी बहुत है, मैं भी यूज कर सकता था, पर नहीं सर, बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स की, बात करेंगे रिजल्ट्स की, क्योंकि आप ही ने बोला कि मेरा रिजल्ट जवाब देगा। तो सर एग्जाम आ रही है, हम भयंकर मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, आप भी करिए, एंड रिजल्ट कंपेयर होगा। पर सर एक चीज और बोलूं, अगर आप इंदौर टॉपर देते हो ना सर, हम आपको बधाइयां देंगे, हम खुश होंगे कि आपने सीए फाउंडेशन का टॉपर दिया है। क्योंकि सर जिस दिन विद्योदय फॉर्म करा था ना, उस दिन से हमारा एक ही विजन था, हमारा एक ही टारगेट था कि हमें ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बढ़ाना है, हमें एवरेज स्टूडेंट को पास कराना है। विद्यासागर महाराज साहब के आशीर्वाद से विद्योदय को शुरू करा था, एंड क्लियर कट था कि हमें एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है, हमें पासिंग परसेंटेज बढ़ाना है, ये हमें आशीर्वाद मिले थे। तो सर आज भी आप अगर हमारे बच्चों से बात करोगे ना, तो हम सर टॉपर से ज्यादा फोकस देते हैं हमारे वीक स्टूडेंट्स को, हमारे एवरेज स्टूडेंट्स को। तो सर हो सकता है कि आप इंदौर का टॉपर दे दे, ये तो वक्त बताएगा, पर सर हम लड़ रहे हैं पासिंग परसेंटेज के लिए। हम आपको इनवाइट करेंगे कि हमारे इस कंपटीशन में आप आओ, आपका भी पासिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा, हमारा भी पासिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा इस कंपटीशन के बहाने। सर आपकी और मेरी इस लड़ाई में जीतना बच्चा चाहिए, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो जीतेगा हमारा बच्चा। एंड सर लास्ट में आखिरी एक, आपको बहुत ग्रीवेंस, आपको बहुत शिकायत है विद्योदय के मार्केटिंग से। सर विद्योदय की पूरी मार्केटिंग मैं देखता हूं, पर्सनली मैं देखता हूं। चार्ट्स हमने भेजे थे रिवीजन के लिए, सर हम पिछले 3 सालों से रिवीजन करवा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने वो फ्री रिवीजन अटेंड करे। इस बार हमने सोचा कि यार हम वो नोट्स के पीडीएफ भेज देते हैं, पर सर वो पीडीएफ से पढ़ने में बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हमने सोचा कि यार चलो एक स्टेप और लेते हैं, प्रिंटेड नोट्स भिजवाते हैं रिवीजन से, ताकि बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंप्रूव कर सकें। सर आपको पता है इसका रिस्पांस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका रिस्पांस। सर हमारे एसोसिएट हैं रजत अरोरा सर, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इस फ्री रिवीजन के बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि हम फ्री चार्ज भेजेंगे, एंड गूगल लिंक दी कि आप अपना एड्रेस डालो, आपको फ्री में चार्ज डिलीवर होंगे। सर 464 स्टूडेंट्स ने ये पूरा गूगल फॉर्म भरा। सर हमारे एक और एसोसिएट है कॉमर्स बाबा, उन्होंने भी अपने यूट्यूब पे इस चीज को प्रमोट करा। उन्होंने जो गूगल लिंक दी उस पे 584 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करा और हमने उन्हें चार्ज भेजे। सर हमारा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, हम भी मार्केटिंग करते हैं सर, जैसा आपको पता है सर अच्छे से। सर हमने उस पर यही चीज प्रमोट करी, एंड हम लोगों को डायरेक्टली 1300 बच्चों ने अपने एड्रेस भेजे कि हमें कुरियर की, हमें इन चार्ज की जरूरत है। एंड सर आपको तो पता ही है कि जब हमने पहली बार चार्ज भेजे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के भेजे, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के। एंड हमने बोला था कि जिन बच्चों को बाकी 2 सब्जेक्ट के चाहिए वो हमें वापस से बोल देना, हम वापस से भेज देंगे। सर हमारे चार्ज पढ़ने के बाद जिन बच्चों ने हमारा रिवीजन अटेंड करा, उसमें सर अकाउंट्स एंड लॉ के लिए वापस से 2300 बच्चों ने हमें एड्रेस भेजे कि हमें बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के भी चार्ज चाहिए। सर ये है सक्सेस इस एक्टिविटी का, 2300 बच्चों की दुआएं मिली है सर। 50 बच्चों ने अगर हमें क्रिटिसाइज कर भी दिया ना तो परवाह नहीं है सर, पर ये एक्टिविटी बहुत सक्सेसफुल हुई थी। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आपको भी करना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा होगा, अगर आपका बजट हो, आपको परवड़ता हो, तो सर आप भी करना एक बार खर्चा, बच्चों का फायदा हो जाएगा सर। एंड सर यहाँ पे विद्योदय नहीं रुकता, प्लीज आप समझो विद्योदय के बारे में। विद्यासागर महाराज साहब के आशीर्वाद पे लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सर हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको तो सिर्फ चार्ट्स के बारे में पता है। सर आओ मैं आपको बताता हूं। सर हमने है ना ऑल इंडिया बच्चों के लिए डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स
ओपन करें। हमने कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से इंस्टीट्यूट का है, कौन से गांव का है, कौन से शहर का है, कौन से स्टेट का है, फ्री में डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत सारी फैकल्टी को अपॉइंट करा। 50,000 रुपए महीना हमने दिया सिर्फ डाउट क्लियरिंग के लिए। एंड सर ये हमारे डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स हैं। सर आप देखो एक बार, अकाउंट्स का बॉयज का ग्रुप अलग, मैथ्स का बॉयज का ग्रुप अलग, गर्ल्स का ग्रुप अलग, ऐसे 8 ग्रुप है 4 सब्जेक्ट के। एंड सर ऑलमोस्ट 1000 बच्चा इन ग्रुप्स पे डेली बेसिस पे डाउट भेज रहा है, जिसको हमारी फैकल्टीज डाउट क्लियर कर रही है डेली बेसिस पे। सर ये अच्छा काम है जो हम बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सर प्लीज एक गलत अफवाह फैलाना छोड़ दो कि विद्योदय चार्ज भेजेगा फिर तुम्हारा रिजल्ट क्लेम करेगा। सर हमने आज तक किसी से उसका रिजल्ट क्लेम नहीं करा। आप हमारे पुराने रिजल्ट चेक कर लो। सर आप सिर्फ हवा में बातें मत करो कि ये लोग चार्ज भेज रहे रिजल्ट क्लेम करने के लिए। आपके पास कोई प्रूफ है क्या सर? सर जाओ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे सारे रिजल्ट अपलोडेड है। आओ सर हम उन बच्चों से आपको मिलवा देते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है सर जिसको हमने पढ़ाया नहीं हो पूरी फीस लेके, जो पूरा कोर्स हमसे नहीं करा और हमने उसका रिजल्ट क्लेम कर लिया हो। तो सर प्लीज ये गलत अफवाह अपने बच्चों को मत दो, इनसे आपके बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। सर एक और चीज बताऊं जो विद्योदय बहुत अच्छी कर रहा है इस बार। सर हमने ये रियलाइज करा कि जो आपके ओएमआर पेपर्स होते हैं ना, बच्चा क्वेश्चन सही करता है, ओएमआर का गोला गलत फिल करता है एंड सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट करके क्वेश्चन गलत मार्क कर देता है। तो हमने कहा यार कि बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ओएमआर को कैसे प्रॉपरली फिल करना चाहिए। पर वापस से सिर्फ हमने हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा सर, हमने ऑल इंडिया बच्चों को ये बोला कि जिन जिनको ओएमआर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में उनका गलती से भी मार्क ना कटे गलत ओएमआर फिल करने की वजह से, वो आ जाओ हम चेक करके देंगे। सर आपको मजा आ जाएगा सर। सर ये हमारा वो ग्रुप है जहाँ पे हम ओएमआर पूरा, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हैं कि हम ओएमआर पे यहाँ पे पूरा ले रहे हैं टेस्ट वगैरह। सर 665 650 बच्चों ने ये ग्रुप ज्वाइन करा है अदर देन विद्योदय स्टूडेंट्स, मतलब विद्योदय के बाहर के 650 बच्चे जिनसे हमने 1 रुपया नहीं लिया, हमने उनको ये फ्री में सर्विस दी है कि बेटा अगर तेरा 1 मार्क भी हम बचा सके ना, हमको बचाना है सर। और सर बहुत मजा आया, बहुत दुआएं मिली सर इस चीज के लिए। एंड सर इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीजें हम करते हैं सर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सिंगल पेरेंट स्टूडेंट है, जिसके घर पे अर्निंग मेंबर नहीं है, सर हम हमारा 50,000 का कोर्स भी उसको 5,000 रुपए में दे देते हैं। सर अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके फैमिली में कोई आर्मी का पर्सन है, तो सर आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम 50% डिस्काउंट खुद से देते हैं, भले वो मांगे या ना मांगे। सर क्या आपको बुरा लग रहा है इस सब चीजों के लिए? तो सर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, पर सर विद्योदय ऐसी मार्केटिंग करता है। एटलीस्ट आपकी तरह नेगेटिव मार्केटिंग तो नहीं कर रहा कि दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम लेके आप उसको खराब कर रहे हो। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो इतनी महान आत्मा के आशीर्वाद से चल रहा है, जो बच्चों के लिए ऊपर खर्चा कर रहा है, बिना ये पूछे कि तू भाई इस कोचिंग क्लास का है या उस कोचिंग क्लास का है। हमने किसी बच्चे को ये बोलने के लिए नहीं बोला कि तू उस कोचिंग क्लास की बुराई कर तो हम तेरे को ये फ्री में दे देंगे। दिल खोल के दिया सर। आप और मैं मिलके बात कर सकते हैं, बात ये कर सकते हैं कि ठीक है झगड़ा गया तेल लेने, रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, बच्चा कैसे ज्यादा पास होगा, उसके लिए कुछ मिलके कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। हमने कॉलेज में रखवाया हमारा मॉक टेस्ट पेपर, आपको पता है हमारी इच्छा थी कि जैसे हमने डाउट क्लियरिंग फ्री सबको अलाउ करा, हमने ओएमआर वाला सबको फ्री में अलाउ कर दिया, वैसे हम एक कॉलेज वाली एग्जाम भी सबको फ्री में अलाउ कर दे। पर सर हमारी गलती हुई कि हम थोड़ा सा डिस्करेज हो गए वो 50 नेगेटिव कमेंट्स की वजह से जो आपने भिजवाए थे चार्ट्स को लेके। तो हमने कहा छोड़ो, हम सिर्फ हमारे बच्चों के लिए करते हैं। सर इसमें आपके बच्चों का नुकसान हुआ। अगर आपके बच्चे भी उस कॉलेज में आके मॉक टेस्ट दे देते ना सर, तो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ता, इंप्रूव होता। पर ये आपकी वजह से आपके बच्चों को नुकसान हुआ है सर। वो कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं मिला, एक एक्सटर्नल प्रीमाइस में एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस था वो उन्हें नहीं मिला। पर ठीक है सर, हम अगली बार से तो वो भी करेंगे सर। एंड सर एंड में मैं आप ही के बच्चों को आपसे मिलवाना चाहता हूं। ये वही टॉपर्स हैं जिसने आपके वहां से सीए फाउंडेशन करा एंड हमारे वहां पे सीए इंटर करा। तो आपको जानना चाहिए इनका फीडबैक कैसा है विद्योदय के बारे में। My name is Hiteshi Mehta. I scored 333 in my CA Foundation examination. I joined for the pre-result batch at Vidyodaya for November 2022. I would appreciate the efforts put by all the teachers, especially the conceptual clarity provided by Anubhav sir and the support from Mehul sir. I loved the facilities we had at the premises, the morning yoga sessions and regular tests. Overall, it was a wonderful experience joining here and I got to learn a lot. Thank you, Vidyodaya. Hello everyone, myself Anesh Havda. I have scored 313 marks in CA Foundation. I have enrolled myself with Vidyodaya Institute for my CA Intermediate preparations. One of the most unique features of the coaching is that it not only provides separate batches for the face-to-face students and live students, but also the faculties here are one of the most experienced faculties in their respective fields. Myself Mukund Agiwal. I secured 344 marks in my CA Foundation examinations. I chose Vidyodaya for my CA Inter classes. My learning experience at Vidyodaya was really amazing. The faculty here and their experience is quite good. The faculty and the whole Vidyodaya team helped us in order to secure better marks in our CA Inter examinations. The faculty kept us motivated and also during our examination time, they were with us and supporting us so that we are able to secure good marks and good rank in our CA Inter examination. My overall experience at Vidyodaya was really amazing and it was quite nice to be a part of Vidyodaya family. Hi everyone, Akshat Nagori here.
I cleared my CA Foundation examination with 330 marks out of 400. Then I joined Vidyodaya for my CA Inter exam preparation. I really had a great experience at Vidyodaya. I would like to share some few points with you. जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो मेरे को मतलब यहाँ के टीचर्स का जो डेडिकेशन है, आप सोचोगे नहीं ये 9:30-10 बजे तक रहते हैं और उसके बाद भी हर चीज़ के अंदर उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। मतलब आप एग्जाम में सोचोगे आप कोई टीचर को 12-12:30 बजे कॉल लगा रहे हो कि मेरे को ये डाउट है सर, आप ये क्लियर कर दोगे क्या। उस समय भी सर वगैरह सब अवेलेबल रहा करते थे। उसके अलावा मैं स्पेसिफिकली हर टीचर के बारे में बताऊं तो मैं अनुभव सर और कृष्णा सर ने जो हमें अकाउंट्स, कॉस्ट और एडवांस अकाउंट्स पढ़ाया, आप लिटरली सोचोगे नहीं हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हम लोगों ने MTP सॉल्व करी, RTP सॉल्व करी, ICIT मॉड्यूल सॉल्व करी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, सर के खुद के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। मतलब सर ने पूरा एक तरीके से हमें पूरे के पूरे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और इन दी एंड भी सर हमें क्वेश्चन वगैरह भेजते रहते थे कि ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें ये सही रहेगा। उसके अलावा गौरव सर का बताऊं तो गौरव सर ने लॉ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया था हमारे लिए। सर का बहुत तरीका बहुत फन लविंग है तो बहुत मजे आते थे लॉ पढ़ने के अंदर। उसके बाद चेतन सर ने टैक्स और ऑडिट के अंदर तो मजे दिला दिए थे। बिल्कुल सर की जो कहानियां चलती थी ऑडिट के अंदर उसमें बड़े मजे आते थे। सर ने ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था हमारे लिए। उसके अलावा फिर मैं प्रतीक सर का बताऊं तो प्रतीक सर ने FM और SM तो बहुत ही क्लास पढ़ाया। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, SM के अंदर सर ने जो हैंड मूवमेंट्स वगैरह से हमें जो डेफिनेशंस वगैरह याद करे वो आखिरी में पेपर में बहुत हेल्प करी। और उसके बाद मेहुल सर ने जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आखिरी में चार्ट्स वगैरह और उसके जो रिविजन लेक्चर्स भेजे थे, लिटरली वो एक लाइफ सेवर थे मेरे लिए तो, और बाकी सबके लिए भी हमारी मतलब मेरी बैच के अंदर। और उसके अलावा सर जो विद्योदय का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसने भी बहुत हेल्प करी। आप सोचोगे नहीं, मतलब जैसे आप नॉर्मली के टेस्ट वगैरह तो होते पर उसके रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस नहीं करते, आपको चेक कॉपीज नहीं मिलती। हमने मतलब लिटरली एग्जाम के पहले भी जितने भी पेपर सॉल्व करे सबके हमें रिजल्ट्स वगैरह दे दिए गए थे और उसके साथ सारी की सारी करेक्टेड आंसर शीट्स भी दी थी। तो मतलब एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया था विद्योदय ने हमें। इसी के साथ सर आपको बहुत सारा प्यार। एंड सर वापस से बोल रहा हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, आप अपने आप में बहुत महान हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो सर। वी ऑल लव यू सर। बाय बाय।